विषम पितामह जो एक 8 वसु जो है, 8 वसु में से एक वसु विषम पितामह है। 8 वसु होते भूमि रपो नलो वायु खमन बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान गीता में कहते हैं कि भूमि रपो नलो वायु, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। और इस 5 तत्व में मन, बुद्धि और अहंकार, आत्मा इनके साथ रहती है। ये जो 5 तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके साथ सूर्य, नक्षत्र जो तारे हैं और चंद्रमा, ये 8 वसु कहे जाते हैं। ये 8 वसु इन 8 तत्वों को अपना नियंत्रण करते हैं। तो उनमें से इन 8 वसुओं में से जो विषम पितामह है वो एक वसु है। और साथ में विषम पितामह केवल एक वसु ही नहीं है, वो एक महाजन है। 12 महाजनों में से, जो आप किसी भी देश को देखते हो तो देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर वो देश को चलाया जाता है। तो इसी तरह भगवान कृष्ण जब ये सृष्टि की रचना करते हैं तो इस सृष्टि के कुछ नियम भी तो होते हैं ना। प्रकृति के नियमों को पालन करना पड़ता है। जैसे अभी अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि रेगिस्तान में, वहां पर दुबई में खूब भयंकर बाढ़ और तूफान आया, क्योंकि वो जगह जो है बरसाती जगह नहीं है। मगर वहां पर इन्होंने आर्टिफिशियल क्लाउड्स तैयार कर कृत्रिम बादल तैयार किए, प्रकृति के नियमों के उल्लंघन करके एक बादलों को तैयार कर रहे हैं, उसमें नमी वगैरह डालकर। और जिससे क्या हुआ है उसका प्रभाव ये है। आप भारत में ये बात नहीं हो रही है अभी तक, भारत गवर्नमेंट में इसको अलाउड नहीं किया। मगर आप विदेश में जाइए, विशेषकर अमेरिका में और यूरोप में, इंग्लैंड में, उसको केमी ट्रेल्स कहते हैं। हर रोज सुबह हम जब भी सुबह उठते हैं तो सूर्य नारायण के दर्शन किए। सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले कितने ही जहाज, सैकड़ों जहाज वो आकाश में उड़ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वहां पर आर्टिफिशियल वो बादल तैयार कर रहे हैं। उन आर्टिफिशियल बादलों से वो जो मौसम है उसको कंट्रोल करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो प्रकृति अपना प्रभाव दिखाएगी, प्रकोप दिखाएगी। तो ये जो नियम है, ये हमारे जो प्रकृति के नियम है, ये 12 महाजन बनाते हैं। शंभनाद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जन को बीच में बलिर व्यास के। इसके विषय में जब अजामिल मरने लगा तो अजामिल ने नारायण अपने पुत्र को बुलाया, तो तुरंत नारायण ने अपने दूत भेज दिए। जब दूत भेजे तो अब जो मृत्यु के जो एजेंट हैं, यमदूत, वो बोले अरे हमने तो कभी देखा नहीं, आप कौन है? अरे हम तो विष्णु के दूत आए हैं, हम इसको लेने आए हैं। अरे नहीं, जो यमदूत कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट है। और यमदूत यही सोचते थे कि जो भगवान केवल यमराज जी हैं, क्योंकि उनको यमराज जी से ऊपर कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने कभी नारायण के दूतों को देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, उनको कुछ नहीं पता था। उनका तो यही काम था, जो मरता है उसको लेके आना है यमपुरी में, बस। तो जब उन्होंने उनको देखा विष्णु दूतों को, तो विष्णु दूत कहते हैं भाई हम नारायण के भेजे हुए हैं, इस व्यक्ति ने अंत में नारायण को पुकारा है, तुरंत नारायण ने हमको भेजा है, हम इसको बैकुंठ में लेके जाने के जा रहे हैं। तो बोले नहीं, हम तो यमराज जी का डिपार्टमेंट है। अच्छा तो जाओ यमराज को पहले पूछ के आ जाओ। तो यमदूत यमराज जी के पास जाते हैं, तो यमराज जी को कहते हैं हे यमराज जी, हमने तो सोचा कि केवल आप ही सृष्टि के स्वामी हैं, आप सबकी मृत्यु को कंट्रोल कर रहे हैं, हमने सोचा आप हैं, क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तब यमराज जी कहते हैं, तब यमराज जी बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण है। एक्चुअली तो वास्तव में मैं तो एक डिपार्टमेंट चला रहा हूं, मैं तो एक डिपार्टमेंट का हेड हूं। तो वहां पर जो यमराज जी हैं वो कहते हैं शंभनाद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जन को भीष्म बलिर व्यास के। भाई
ये संसार को चलाने के लिए 12 महाजन हैं, उन्होंने नियम बनाए हैं। बोले तो यमदूत पूछते हैं कि वो कौन है। तो यमराज जी कहते हैं कि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी जो हैं वो पहले महाजन ब्रह्मा जी, दूसरे कौन, नारद जी। अच्छा, फिर बोलते भगवान शंकर, और कौन, और बोले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कुमार सनत सनंदन सनातन। और कौन, बोलते कपिल मुनि जी। फिर बोले और कौन, बोले शंभु मनु जी। अच्छा, 6 हो गए। और बोलते प्रहलाद जी, जनक महाराज, और भीष्म पितामह, और बलि, और व्यास के शुकदेव गोस्वामी, और साथ में कौन, यमराज, मैं। तो बोले ये भीष्म पितामह जो हैं, यहां पर वो बोलते हैं कि हम 12 महाजन हैं। हम 12 महाजनों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा इस प्रकृति का, इस प्रकृति को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अरे तो भीष्म पितामह जो सृष्टि को लिखने वाले हैं, जो सृष्टि के नियम, कॉन्स्टिट्यूशन नियमों को बनाने वाले हैं, आज वो बाण की शैया पर बैठे हैं। और वो नियमों को बनाने वाले उन 12 महाजनों में से, जिनकी जो जो लेवल है जनक महाराज और नारद और शंभू की क्वालिटी के, ऐसे ये कौन है ये। तो उसके उत्तर में ये जो नियम, ये जो बाण की शैया पर बैठे और राजपाट में उनका जो लेन देन हुआ कौरवों का पांडवों के संग, यहां पर ये जो सब लीलाएं हैं ये अलौकिक लीलाएं हैं, ये लौकिक लीला नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा है जन्म कर्म च में दिव्यम जो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्यति मामेति स्व अर्जुन। ये अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म जो है ये दिव्य है। ये साधारण जन्म कर्म जैसे बद्ध जीव जैसे आप और मैं लेते हैं, ऐसा जन्म कर्म नहीं है। जन्म कर्म च दिव्यम जो वेति तत्वता, जो इस तत्व को जान जाता है, ममेति सो अर्जुना, वो मेरे पास पहुंच जाता है।